और खबर मेरठ से, जहां बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर हमला किया। गौ हत्या बंद नहीं हुई तो सरकार उखाड़कर नई सरकार खड़ी करेंगे। गौ माता को मिले राष्ट्रमाता का सम्मान, ये नंदकिशोर गुर्जर ने कहा। और योगीपुरम में श्रीमद देवी भागवत कथा के दौरान ये भाषण दिया, ये बयान दिया। 17 मार्च को दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन का भी ऐलान किया है और 17 मार्च को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। तो यह बड़ा बयान है नंदकिशोर गुर्जर का, जिसने कहा कि गौ हत्या बंद नहीं हुई तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो यह बयान सियासत को और गरमाएगा। बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं और अब विधायक ने अपनी ही सरकार पर जुबानी हमला बोला कि गौ हत्या बंद नहीं हुई तो सरकार उखाड़कर नई सरकार बनाएंगे। 17 तारीख से आप संकल्प लेकर के कोई बच्चा ना बचे, एक एक बहन भाई वहां जाकर के ये बता दें शांतिपूर्ण कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। अब बहुत हो गया, एक भी खून की बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो हम यहाँ सरकारों को उखाड़ करके नई सरकार स्थापित कर देंगे। 17 तारीख से आप संकल्प लेकर के कोई बच्चा ना बचे, एक एक बहन भाई वहां जाकर के ये बता दें शांतिपूर्ण कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। अब बहुत हो गया, एक भी खून की बूंद अगर धरती पर गिरेगी तो हम यहाँ सरकारों को उखाड़ करके नई सरकार स्थापित कर देंगे। और अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, विधायक का यह बयान कि अगर गौहत्या बंद नहीं हुई तो सरकार उखाड़ के नई सरकार बना देंगे, अपने आप में बहुत एक तरीके से सियासत को गरमाने वाला बयान है। क्या मायने समझें इसके? देखिए राजेश, अगर मेरठ की बात की जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान सामने आया है, देखा जा सकता है कि साफ तौर पर मंच से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गौ हत्या बंद नहीं की जाती है तो सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लगातार अगर बात की जाए तो ठीक अतुल एक मिनट, हमारे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं। विधायक जी, आपका ये बयान हम सुन रहे थे जिसमें आप कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद नहीं हुई तो ये सरकार उखाड़ के नई सरकार बना देंगे। मतलब क्या आपको लगता है आपकी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, अब तक गौ हत्या बंद नहीं हुई? और इस बयान के क्या मायने हम समझें? देखिए, पहली बात तो बयान को पूरी तरह से अगर समझेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। मैंने ये सरकार अपनी सरकार की बात नहीं की, मैंने जो उसमें कहा है पूरा आप सुनेंगे कि आगे जब चुनाव हो तो लोग उन्हीं लोगों को वोट करें जो ये संकल्प लें कि हम सदन में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, गो हत्या बंदी की आवाज उठाएंगे और गाय को राष्ट्रमाता या राजमाता की बात करेंगे तो असली हिंदू होगा। और अगर कोई ऐसी सरकार है, मतलब ये नहीं कहा कौन सी सरकार, कोई सरकार अगर नहीं सुनती है तो उसको उखाड़ देंगे। नहीं, लेकिन अभी तो चूंकि बीजेपी की सरकार है ना विधायक जी, और आप भी विधायक हैं। बीजेपी की मैं देश की बात कर रहा हूँ ना। हाँ। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा उसमें। हाँ। मैंने पार्लियामेंट की भी बात की है ना, विधानसभा की भी की है। हाँ। मतलब पूरे देश की मैंने बात की है। तो जहाँ जैसे बंगाल में बहुत गाय कट रही है, बंगाल के अंदर हालात ये है कि खुलेआम गाय का मांस बिक रहा है। तो वहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में, कई जगह साउथ में, तो जहाँ सरकारें नहीं है, जहाँ हमारी भी सरकार है और सरकार गंभीर नहीं है, हमने तो उसको भी कहा है कि ये हमारी जो हिंदू है वो तभी वोट डाले भविष्य में जब लोग संकल्प लें कि हम गाय को बंद करने का काम करेंगे। लेकिन नंदकिशोर जी, संशय इसलिए बढ़ जाता है ना, अविमुक्तेश्वरानंद का मंच है, वो भी अपने बयानों को लेके जाने जाते हैं कि सरकार को कैसे वो भी निशाने पे लेते हैं, फिर वहीं से आप भी ये कह रहे हैं, तो सीधा मैसेज जाता है कि या तो यूपी में भी गौ हत्या बंद नहीं हुई है दूसरे कार्यकाल के बाद भी। नहीं, देखिए, गौ हत्या बंद करने के लिए सरकार काम कर रही है, हम बड़े मुखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। और जहां तक बात शंकराचार्य महाराज जी की है, तो शंकर के अवतार होते हैं, उनके बारे में हमारी कोई हैसियत नहीं है बोलने की, ना हमें बोलना चाहिए किसी भी सनातनी को, उनसे बड़ा पद नहीं होता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार तारीफ कर रहे हैं तो उस पर कोई आदमी नहीं कहता है। उन्हें अगर कोई बात, देखिए वो किसी राजनीति से तो जुड़े हुए हैं नहीं। पिछले दिनों कांग्रेस की बुराई की, जब समाजवादी ने लाठीचार्ज किया तो समाजवादी का कहा कि इनका नष्ट हो जाएगा 2015 में। चलिए उनको अभी साइड रखते हैं। आपने जो कहा कि हम नई सरकार बना देंगे, इसका क्या मतलब समझे हम? कि मतलब ये कि मौजूदा सरकार नई सरकार बननी चाहिए। जहाँ ये सरकारें गाय कट रही है वहाँ हिंदू इकट्ठे हैं और उन्हें वोट दें जो को भक्त हैं। नहीं तो उसमें यूपी भी शामिल है, नई सरकार बनाए, उसमें यूपी भी शामिल हुआ फिर तो।
अरे भाई यूपी शामिल कर दी बात ही नहीं, कोई भी हो कहीं का भी हो, जहाँ गाय कटेगी वहाँ सनातन का मतलब क्या है? चाहे हमारा बीजेपी की कहना था सरकार हो पश्चिम वहाँ पे। बंगाल, आप ये भी कह रहे हैं अरे ना, हाँ, कि चाहे बीजेपी की कमाल की सरकार बात, हो। बीजेपी की सरकार होगी तो गाय क्यों कटवाएगी? हम लोग गाय के लिए और सनातन के लिए जो लोग वोट देते हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे क्या? नहीं तो ऐसे अगर कई उत्तर राज्य प्रदेश हैं में गाय जहां से कटी है मामले तो अभी हमने भी बोला है गौकशी के सामने आते हैं। नंदकिशोर जी, आप तो भैया, अच्छे से जानते हैं। हमने स्पष्ट बोला है पिछले दिनों भी। हाँ। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं हमारी बात से नाराज हुए कि अगर नोएडा में 140 टन मांस पकड़ा जाता है लगभग 15,000 गायों का, हाँ तो हम लोग जो जिंदे हैं जी। क्या ये दिन देखने के लिए इसलिए सरकार में आए हैं? तो अगर हम बोल रहे हैं, कम से कम हम बोल तो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में खुलेआम गाय कत्ल होती थी और गो रक्षकों को जेल भेज दिया जाता था। हाँ। तो अब कम से कम अपनी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें मुझे समझता हूँ कि गाय के लिए अगर हमने कोई बात सख्त नहीं रही है तो उसको मानना चाहिए और सनातनियों की आवाज है। अच्छा नंदकिशोर जी, आपको नहीं लगता आपके इस बयान को विपक्ष को फायदा होगा? वो भी इसे आधार बना के सरकार को टारगेट करेंगे कि देखिए आप ही के विधायक ये कह रहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बंगाल की सरकार विपक्ष टारगेट करे ना। पश्चिम बंगाल में गाय कट रही है, पश्चिमी बंगाल में गाय कट रही है तो टारगेट करें, गिराए सरकार को। और वहां के जो हिंदू अगर मेरी बात सुन रहे आपके माध्यम से, वो संकल्प ले वहां के विधायक, अगर वो वास्तव में सनातनी है और वो थोड़ा भी अगर माँ काली को व दुर्गा को मानते हैं, कि गिरा दे सरकार को ममता बनर्जी की। नहीं तो खाली एक पश्चिम बंगाल, या तो फिर आप उसका नाम लेते, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में तो बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया। हमने ये कहा है भविष्य में उन्हें वोट दें जो गाय के लिए संकल्प ले। इसमें बुरी बात क्या है? और जो गाय को हत्या को बंद नहीं कर सकता तो क्या वो सरकार बनी रहनी चाहिए? गाय कटनी चाहिए क्या? गाय नहीं कटनी चाहिए ना, कंडीशनल मैंने कहा ना। हाँ तो बिल्कुल, यानी सरकार फिर कोई भी हो, योगी जी ने सख्ती कर दी है। मैं आप ही के बयान को आगे बढ़ा रहा हूं ना, कि अगर बीजेपी के राज में भी गौ हत्या नहीं बंद होती तो फिर उसे भी बदल देंगे। इसका यही मायने तो समझे हम। अरे हिंदुओं को अगर ये आप लोग उनकी बात की, जो उनकी भावनाएं हैं जिसलिए वोट कर रहे हैं, वो सरकार को नहीं हमको ही बदल देंगे। जब हमको बदल देंगे, विधायक नहीं जीतेंगे, तो उसके बाद सरकार कौन बनेगी? तो सभी के लिए है। और इसके लिए अच्छी बात यह है कि पूरे देश में एक वातावरण बना है और सभी लोग चाहते हैं कि गोहत्या बंदी कानून पूरी तरह से लागू हो और गाय को राजमाता राज्यों में और देश में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया नंदकिशोर गुर्जर जी, न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए। तो विधायक जिनका ये बयान और उस पर वो कह रहे हैं कि हमने पश्चिम बंगाल या उन राज्यों के लिए कहा जहां बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर गोहत्या नहीं रोक पाए तो फिर सरकार बदल देंगे। तो ये अपने आप में इस बयान के कई मायने निकाले जाएंगे।